हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 8 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 है बच्चों कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि एक गोलाकार, एक वृत्ताकार क्या है, टेबल है। ठीक है, एक वृत्ताकार हमारा टेबल है, टेबल की ऊपरी सतह है जिसका व्यास हमें दिया गया है 1.6 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इस जो ये वृत्ताकार जो ये टेबल है ना, इस पे हमें क्या करना है, इसके ऊपरी सतह पे हमें पॉलिश कराना है। जो ये ऊपरी सतह है तो इस पे हमें क्या कराना है, पॉलिश कराना है इसके ऊपरी सतह पे। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो इसका जो प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर वर्ग, अगर नहीं 1 मीटर अगर हम पॉलिश कराते हैं तो उसका जो खर्चा है वो 15 रुपये है। ठीक है, तो पूरा जो ये टेबल की जो पूरी ऊपरी सतह है ना, इस पर टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का कितना खर्चा होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो जैसा कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो हम ये पूरा एरिया निकालेंगे कि जो टेबल की ऊपरी सतह है वो कितनी जगह है। ठीक है ना, पूरा एरिया निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि 1 मीटर में जब इतना खर्चा लग रहा है तो पूरे जितना भी हमारा ये आएगा एरिया उसमें कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों, जब भी हमें जब अंदर का हमें एरिया निकालना होता है ना, अंदर की जगह का, तो हमें क्या करना होता है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। और जब ये आउटलाइन, जब ये दूरी निकालना होता है तब हमें इसका मतलब क्या होता है कि हमें परिमाप निकालना है। ठीक है ना, जब ये आउटलाइन की हमें दूरी निकालनी होती है लेकिन जब हमें अंदर की जगह का निकालना है तो इसका मतलब कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये वृत्ताकार टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा जो होता है पाई आर की 2। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल का। ठीक है, फिगर को देख के भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि किस चीज़ कौन सा फार्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि गोलाकार टेबल की त्रिज्या, सॉरी पहले तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या तो बाद में निकालेंगे ना हम। व्यास बराबर कितना, 1.6 मीटर है। अब बच्चों इसी से ही हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे। त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, 1.6/2। ठीक है, अब इससे बच्चों आप इसको भाग दोगे ना तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.8। ठीक है, कैसे आया देखिए, हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि 1.6 है यहाँ पे, ठीक है, बटे में 2 है। अब दशमलव हमने यहाँ से हटा दिया, नीचे हमने 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास बचा 16/20। तो इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 धाम 20 है ना, 2 अट्ठे 16 2 धाम 20। अब हम क्या करेंगे, हम 10 से ना 8 को भाग देंगे, नीचे से ऊपर वाले को भाग देते ना, तो 10 से हम 8 को भाग देंगे। तो देखिए 10 से तो 8 छोटा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। तो 10 अट्ठे कितना हो गया 80 हो गया है ना, 10 80 है। तो हमारा 0.8 आ गया ना इसको भाग देने पर, तो हमारा ये 0 तो पता है ना, हम अपने आप ही लगा देते हैं यहाँ पे। तो 0.8 हमारा इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, ये पता चल गया ना कैसे आया त्रिज्या हमारा 0.8। ठीक है, तो ये आ गया। हमें त्रिज्या निकालनी जरूरी थी बच्चों, क्योंकि जब हमारा फार्मूला है ना वो पाई आर की 2 है, इसका मतलब आर का यूज हो रहा है, तो आर हम निकालेंगे तभी तो हम करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोलाकार टेबल का क्षेत्रफल, गोलाकार टेबल का क्षेत्रफल, समझ सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल भी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि वृत्त का ही शेप का है,
तो मैंने गोलाकार टेबल लिख दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर के 2। अब पाई का मान तो हमें 3.14 लेने के लिए बोला है, गुणे में आर के 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 गुणे 0.8, ठीक है। तो बच्चों जब आप 3.14 को हमने ऐसे लिख लिया, और जब 0.8 और 0.8 को जब आप गुणा करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.64। अब आप करके देख लेना, दशमलव वाली गुणा आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2.0096। अब क्षेत्रफल हमारा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा बच्चों वर्ग में ही आता है, ठीक है, वर्ग मतलब कि स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। अब अंदर की जगह तो हमने निकाल ली कि जो ऊपरी सतह है टेबल की वो कितनी है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी जगह आ गई। अब हम निकालेंगे जो हमारा ये खर्चा लगेगा पॉलिश करने पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर जगह है, 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का खर्च, ठीक है। बुक में आपकी बुक में व्यय लिखा है, व्यय का मतलब खर्च ही होता है, ठीक है। कितना बच्चों, 15 रुपये है। तो अब हम इतनी जगह पे कितना खर्च आएगा, 2.0096 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का खर्च 15 गुणे 2.0096, ठीक है। इससे हम 15 को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना खर्च हो लगेगा। तो कितना खर्च लगेगा, जब इससे इसको गुणा करेंगे ना बच्चों, तो हमारे यहाँ पे आएगा 30.1440 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 30 रुपये 14 पैसे, ठीक है। जो पीछे है बुक में आंसर जो है ना बच्चों वो इतना ही है कि 30.14 लगभग 30.14। इसका मतलब ये है कि 30 रुपये 14 पैसे, ठीक है। ये आगे हम रुपए लिख देते हैं, मैंने पीछे लिख दिया है। और यहाँ जो ये है ना, ये इसको 30 को हम रुपए में लेंगे और दशमलव के बाद पैसे में आ जाता है, ठीक है। तो आप ये दोनों ही आंसर लिख सकते हो, 30 रुपये 14, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आप लिख सकते हो, दोनों ही आंसर ये सही है। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8वां कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चों देखो, आप ना दशमलव के बाद ना 2 डिजिट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इतना लंबा लिखना, इसीलिए आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है 30.14, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि दशमलव के बाद जितने अंक आ रहे हैं उतने अंक लिखे, आप सिर्फ 2 अंक लिख के भी दशमलव के बाद छोड़ सकते हो आंसर को, इसलिए बुक के पीछे आपका 30 रुपये 14 पैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।